हेलो डियर्स, तो आज का हमारा देख लीजिए टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? वर्णमाला। और हम लोग आज चर्चा करेंगे वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला को देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, इस बारे में हम लोग क्या है चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में पहले आ जाता है वर्ण। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ण किसे कहेंगे। ठीक है, तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। ठीक है, वर्ण का अक्षर होता है, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। जैसे अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ह अक्षत्र ज्ञ। ठीक है, अड़ी अड़ श्र, ये हम लोगों के क्या है वर्ण है। ठीक है, तो वर्ण को हम लोग ध्वनि चिन्ह बोलते हैं। वर्ण को क्या बोलते हैं? ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह, वर्ण मतलब होता है ध्वनि चिन्ह। अब ध्वनि चिन्ह कैसे होता है? जैसे हम लोग कुछ मुंह से आवाज़ निकालते हैं, वो आवाज़ मतलब कुछ ध्वनि निकालते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग मुंह से कुछ ध्वनि निकालें और उसका चिन्ह है, कुछ चिन्ह के रूप में लिख दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ध्वनि चिन्ह। जैसे मैं मुंह से आवाज़ निकाली क, मैं बोली क, तो हम लोग लिख देते हैं क। तो देखिए ये ध्वनि चिन्ह है। जैसे मैं मुंह से एक शब्द आवाज़ निकालती हूँ, म, वर्ण निकालती हूँ, क्या है म, तो मैं इसको चिन्ह के रूप में दर्शा देती हूँ, ये म है। ठीक है, तो ये ध्वनि है, जो मुंह से आवाज़ निकाला जाता है उसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग ध्वनि चिन्ह बोलते हैं। और ध्वनि चिन्ह का अर्थ है वर्ण। ठीक है, तो वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि चिन्ह। और अक्षर को भी, अक्षर, ठीक है, अक्षर देख रहे हैं, ये सब अक्षर को भी वर्ण बोला जाता है। और वर्ण का अर्थ होता है शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द की सबसे छोटी इकाई। जैसे हम लोग मान लेते हैं, कोई शब्द लेते हैं, एक शब्द है कमल। ठीक है, इस कमल है, इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाता है? क प्लस म प्लस ल हो जाएगा। या फिर तो व्याकरणिक दृष्टि से और अच्छे से अलग करना चाहेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। ये हम लोगों का क प्लस अ प्लस म प्लस ल प्लस अ। मतलब इसको हम लोग हाफ कर दिए तो एक एक और वर्ण अ आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोगों के 6 जो है क्या है इस शब्द के अंतर्गत। ठीक है, इस शब्द के अंतर्गत 6 वर्ण आते हैं। तो अगर हम लोग यहीं पर सीधा ही देख लेंगे तो पर भी यह क्या है समझ में आ जाने वाला है कि क प्लस म प्लस ल इक्वल कमल है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द की सबसे छोटी इकाई क है, अ है, म है, अ है, ल है और अ है। ठीक है, तो ए भी एक वर्ण है, ए भी एक वर्ण है, म भी एक वर्ण है, अ भी एक वर्ण है, ल भी, मतलब क्या है 6, मतलब 6 वर्ण आपस में मिल करके इस शब्द का निर्माण किए हैं। ठीक है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई जैसे क, ठीक है, म और ल, यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयों को मिला करके हम लोग शब्द बनाए हैं। तो ये शब्द की सबसे छोटी इकाई जैसे क है तो क भी वर्ण है, अ भी वर्ण है, म भी। ठीक है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई, ये छोटी छोटी इकाई से मिल करके बना है, तो ये शब्द की सबसे छोटी इकाई भी क्या है? वर्ण। तो इस प्रकार हम लोग वर्ण किसे कहेंगे देखते हैं। तो वर्ण अक्षर को कहते हैं। ठीक है, ध्वनि चिन्ह को कहती हैं, और शब्द की सबसे छोटी इकाई को भी हम लोग वर्ण कहते हैं, और वर्ण का तो वर्ण ही कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों का वर्ण तो हो चुका। अब देख लेते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जैसे वर्णों के, ठीक है, वर्ण अक्षर है हम लोगों के पास, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे फ्लावर की माला होती है, फूल की माला, जिसको फूल को हम लोग क्रमबद्ध रूप में क्या है सजाए रहते हैं या रखे रहते हैं, उसी प्रकार से वर्णमाला में जो वर्ण रहते हैं, अक्षर रहते हैं, उनको क्रमबद्ध रूप में, ठीक है, क्रमबद्ध रूप में क्या है रखा जाता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, और अंतस्थ वगैरह वगैरह जो भी हैं वो कितने होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल मिला करके, ठीक है, 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने हैं? 52 वर्ण होते हैं, 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत स्वर वर्ण हम लोगों के 11 हैं। स्वर वर्ण कितने हैं? 11 हैं। इसमें अ, आ,
ई उ री ए ओ औ मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 11 हम लोगों के पास स्वर होते हैं। देखिए यहाँ पर अ आ ई उ री ए ओ औ 11 हो गए हम लोगों के स्वर। अब उसके बाद देख लेते हैं स्वरों की संख्या हम लोगों के पास 11 आ चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं 2 अयोगवाह होता है। कितना क्या होता है? 2 अयोगवाह होता है। वो अंग, ठीक है, अनुस्वार, अंग क्या है? अनुस्वार, और अह है वो विसर्ग है। मतलब 2 अयोगवाह होते हैं। इसमें पहला अनुस्वार और दूसरा क्या है? विसर्ग। अंग अनुस्वार है और ह क्या है? अह विसर्ग है। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोगों का व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण पहले तो स्वर वर्ण 11 हो गए, अयोगवाह 2 हैं, अंग और अह जो अनुस्वार और विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद व्यंजन वर्ण हम लोगों के क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ह तक कुल 33, ठीक है, 33 क्या है? व्यंजन वर्ण हैं। तो संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो देख लेते हैं इसमें, ठीक है, क वर्ग के अंतर्गत व्यंजन वर्ण क से लेकर के ह तक आते हैं। इसमें क से लेकर के अंग तक, क ख ग घ अंग क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग, ठीक है, एक प्रकार का समूह है, क समूह है। ठीक है, तो क से लेकर के अंग तक क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार च से लेकर के च छ ज झ न्य ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, च छ ज न्य। एंड ट, देखिए उसके बाद है ट ठ ड ढ अड़, ये ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और त थ द ध न ये त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और प फ ब भ म है हम लोगों का, ये प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये 5 के क्या है? 5 वर्ण है जो मिल करके एक एक वर्ग में 5 वर्ण है। इस प्रकार से हम लोगों के ये है 25, ठीक है। ये 25 को हम लोग स्पर्श वर्ण बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। ये हम लोगों के 25 जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनको अगर उच्चारण करेंगे तो जो जिह्वा है वह मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। इसीलिए क से लेकर के जो म तक है वो स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। और क इनको, ठीक है, 5 वर्ग में, क से लेकर के म तक को 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। क से लेकर के अंग तक क वर्ग, और च से लेकर के न्य तक च वर्ग, एंड ट से लेकर के अड़ तक ट वर्ग, और त से लेकर के न तक त वर्ग, और प से लेकर के म तक प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, ये तो 25 हो गए हम लोगों के, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ वर्ण पर आते हैं। तो हम लोगों के पास 4 अंतस्थ वर्ण हैं, य र ल व। हम लोग के पास 4 अंतस्थ वर्ण य र ल व हैं। ये अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। देखिए अर्ध स्वर, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्वर की तरह भी उच्चारित होते हैं। अंतस्थ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण ना तो स्वर की तरह होता है और न ही व्यंजन की तरह होता है, और इसीलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। और इनको उच्चारण करेंगे तो जो जिह्वा है वो मुख के किसी भाग को स्पष्ट रूप से पूर्ण टच नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए इसे अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, य र ल व। और इन्हें अर्ध स्वर भी, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण तो ये कहे जाएंगे ही, लेकिन इसके बाद इन चारों को हम लोग अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है य र ल व, ठीक है, ये वर्ण है वो स्वर से मिल करके, स्वर 2 वर्ण आपस में जुड़ करके, 2 स्वर वर्ण आपस में जुड़ करके मिल करके बने हुए क्या हैं? ये वर्ण है। जैसे य, ई, अ, य, ई और अ को जोड़ते हैं तो या होता है, उ और व, उ और आ को जोड़ते हैं तो वा होता है, ई आ या, उ आ व, री आ र, एंटर री आ ल, ठीक है, ई आ या, उ आ व, री आ र, और री आ को जोड़ेंगे तो ला हो जाता है। मतलब 2 स्वर वर्ण आपस में जुड़ करके ये बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखते हैं स, श, श, ह। इसके बाद आता है ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण,
ठीक है, ऊष्म वर्ण आता है। तो देखिए स, श, श और ह है, ये ऊष्म वर्ण है क्योंकि इनको जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुंह से, ठीक है, मुंह से जो वायु है वह गर्म होकर के ऊष्मा मतलब गर्म होकर के मुंह से निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म वर्ण कहा जाता है। तो इसमें देखिए श, श, श और ह आती हैं, जिसमें 3 स हैं, 1 2 3, 1 2 3 स हैं। तो इसमें स, तालव्य सा, ठीक है, मूर्धन्य सा और दंती सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा, इसका उच्चारण करेंगे तो तालु से इसका उच्चारण होगा, मतलब जीभ क्या है तालु को टच करेगा। उसके बाद देखिए ये तालव्य मूर्धन्य है तो इसमें क्या है जो जीभ है और मुंह की छत को टच करेगा, इस सा को बोलेंगे। तो थर्ड सा है, इसको अगर हम लोग उच्चारण करेंगे तो मुंह का जो जीभ है वह दांत को टच करेगा। तो ये हो गया हम लोग का तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। उसके बाद ह है, अगर इस सब को हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या है जो मुंह की वायु है वो गर्म होकर के मुंह से बाहर निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब एक बार और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास 2 वर्ण ऐसे हैं जिनके नीचे अगर हम लोग बिंदी लगा देते हैं तो ड़ बन जाता है। ये देखिए ये ढ है, सॉरी आप लोग हम लोगों के पास है ड से ड और ढ, ठीक है, ड है और ढ है, ड और ढ को ले लेते हैं, ठीक है। तो ड और ढ के नीचे हम लोग बिंदु डाल देते हैं, ठीक है, बिंदु डाल देते हैं तो अड़ अढ़ बन जाता है, अड़ और अढ़ बन जाता है। इसे हम लोग उच्छिप्त वर्ण कहते हैं, उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। ढ अढ़ को हम लोग क्या है उच्छिप्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसका क्या है ढ और ढ के नीचे हम लोग बिंदी डाल दिए हैं तो उच्छिप्त वर्ण बन गया है, ठीक है, व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए उच्छिप्त वर्ण, उच्छिप्त का अर्थ है फेंकना, ठीक है। तो इनको जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है वो मूर्धा को टच करके मतलब मुंह की छत को टच करके हवा को फेंकते हुए बाहर, ठीक है, फेंकते हुए, उच्छिप्त का अर्थ है फेंकना। तो जो जीभ है वह वायु को फेंकते हुए निकालती है, इस अढ़ को हम लोग बोलेंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है उच्छिप्त वर्ण है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण किसे बोलेंगे तो देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, मतलब ये जो वर्ण हैं 2 व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ करके, 2 व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ करके बने हुए हैं, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अक्ष है, ठीक है, तो इसको देखते हैं क प्लस स इक्वल छ, क प्लस स इक्वल छ, ठीक है। तो क और स को हम लोग मिला दिए हैं तो अक्ष का निर्माण हो गया है। उसी प्रकार से त्र है तो त और र को जोड़ देते हैं तो हो जाता है त्र, ठीक है। तो 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिल करके बन रहे हैं। और उसके बाद देख लेते हैं ज्ञ है तो ज और न्या को जोड़ देते हैं तो हो जाता है ज्ञ। और उसी प्रकार से श्र है तो श और र को जोड़ देते हैं तो हो जाता है हम लोगों का श्र। तो इस प्रकार से देखिए 2 क्या है 2 की संख्या में 2 व्यंजन वर्ण आपस में जुड़ करके, ठीक है, इन वर्णों का निर्माण किए हैं, या ये क्या है 2 आपस में जुड़ करके 2 वर्ण आपस में जुड़ करके बने हुए हैं, इसीलिए इसे संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ है, जोड़ करके बनाया हुआ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों के कुल मिला करके क्या है, इस प्रकार से मिला करके हम लोगों के 52 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों के 52 वर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहले देखते हैं स्वर वर्ण किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण क्या है स्वतंत्र रूप से होता है, इनके उच्चारण में किसी और अन्य वर्णों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब जो स्वतंत्र रूप से क्या है उच्चारण होते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। और व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण किसी स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। मतलब व्यंजन वर्ण का जब भी हम लोग उच्चारण करेंगे तो हम लोग को स्वर वर्ण की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब स्वर वर्ण का सहारा लेकर के ही हम लोग इसका उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। इसके अंतर्गत हम लोग के अ से लेकर के अ तक 11 स्वर वर्ण हैं, 2 क्या है अयोगवाह है, अंग और अह,
अंग अनुस्वार, अह विसर्ग, उसके बाद क से लेकर के म तक स्पर्श वर्ण है जिसमें क से लेकर के अंगा तक क वर्ग, और च से लेकर न्या तक च वर्ग, ट से लेकर के अड़ तक ट वर्ग, और त से लेकर के न तक त वर्ग, और प से लेकर के म तक प वर्ग 5 वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद देखिए य, र, ल, व, ये चार अक्षर हैं, 4 वर्ण हैं जो अंतस्थ वर्ण या अर्ध स्वर कहे जाते हैं, और स, स, और है जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोगों के पास है अक्षत्र ज्ञ श, तो ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण जो आपस में दो वर्ण आपस में जुड़ करके बने हुए हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं अढ़ और अढ़, ये क्या है, 2 वर्ण उच्छिप्त वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ से देखिए ड और ढ से लेकर के बिंदी डाल करके हम लोग इसका निर्माण किए हैं, ये निर्मित हुआ है, तो इसे हम लोग उच्छिप्त वर्ण कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम लोग के हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो जाते हैं, जो इस प्रकार है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, क, ख, ग, घ, ङ, छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह, अक्षत्र ज्ञ, अड़ी, अड़ा, श। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम लोग के हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हो जाते हैं। थैंक यू।